अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है। तो परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल एक ही चीज़ है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, ये साइन है परपेंडिकुलर का, ठीक है। इसको इससे लिख सकते परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल एक ही चीज़ है। हमने ये जो है मालूम करना है कि जो दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले। अगर जीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर जीरो नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट, यानी कि जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है या नहीं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को सिखाना था, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। डॉट प्रोडक्ट मैं आगे भी सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें भी डॉट प्रोडक्ट, इसी क्वेश्चन के जरिए से मैं आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट भी सिखाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वो इसी क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है ना, ऑर्थोगोनलिटी या फॉर परपेंडिकुलरिटी, फॉर ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी का जो कंडीशन है वो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाए, जीरो के, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर की जगह हम इस वेक्टर को पुट करेंगे, ठीक है ना। ए वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अभी ए वेक्टर की जगह मैं ए वेक्टर की वैल्यू लिखूंगा 2i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है, डॉट, ये डॉट है, ये डॉट आ गया, इनटू बी, बी हमारे पास क्या है 5i प्लस 8j प्लस 7k, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया। अभी इन दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, ये पहला वाला इस पहले वाले के साथ होगा, 2 5 10, ठीक है ना। ये क्या गया हमारे पास 10 आ गया। अभी एक चीज नोट कर लें, ठीक है, आई डॉट आई, ठीक है ना, इसको बाद में मैं प्रूफ भी करूंगा। आई डॉट आई आने वाले लेक्चर्स में किसके बराबर होता है, आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि ये आई इस आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आई डॉट आई हमें पता है क्या हो जाएगा, 1 आएगा तो 1, ठीक है ना। फिर 2 8 से 16 होगा, लेकिन आई डॉट जे, ठीक है ना, आई डॉट जे ये जो है किसके बराबर है, जीरो के, ठीक है, आगे मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह आई डॉट के भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, तो ये जीरो उनको नहीं लिखते हैं। इसी तरह जे डॉट आई, फिर -3 को 5 से 15 आएगा, जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे डॉट आई, जे डॉट आई भी किसके बराबर है, जीरो के। इसी तरह जे डॉट जे, दोनों एक जैसे हैं, जे डॉट जे है, दोनों एक सेम हो गए तो 1 आएगा, ठीक है ना। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 और 8 को, -3 और 8 को मल्टीप्लाई करो, 3 8 से 24, तो -24 1, ठीक है ना, क्योंकि जे डॉट जे 1 है। इसी तरह भी मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, 2k और 7 के मल्टीप्लाई होंगे, बाकी ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, तो डायरेक्ट के डॉट सॉरी के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के 1 के बराबर आएगा। तो 2 से 1 का 14, ठीक है, प्लस 14, ठीक है, के डॉट के 1 के बराबर है, यहाँ पर बेशक आप वाला देंगे, के डॉट के इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। अभी 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो 24, 14 को 1 के साथ 14, 1 का 14 हो गया। अभी ये दोनों जमा होंगे, 10 और 14 कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24 माइनस 24 क्या आ गया, जीरो आ गया। तो देखिए राइट हैंड साइड बन गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सिंस वर्डिंग में देखो, सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड given vectors are orthogonal, ऑर्थोगोनल। तो हमें ये चेक करना था कि दोनों वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो ये सीधे साबित हुआ कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, a इज इक्वल टू आई प्लस 3j माइनस 4k, b वेक्टर इज इक्वल टू
माइनस 2i, ठीक है ना, प्लस j प्लस 3k। अब ये चेक करना है कि दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो ऑर्थोगोनल के लिए भी बता दें कि क्या होना चाहिए, a डॉट b 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड a डॉट b इज इक्वल टू, a हमारे पास क्या है, a की जगह a वेक्टर लिखो i प्लस 3j माइनस 4k डॉट, ठीक है। b की जगह फिर b है, b की जगह b वेक्टर लिखो माइनस 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करो 1 आएगा ना, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 i डॉट i किसके बराबर है 1 के, ठीक है। तो j वाले के साथ, ठीक है, 3 1 जा 3 प्लस 3 j डॉट j किसके बराबर है 1 के, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो 4 3 जा 12 आ गया, k डॉट k किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये माइनस 2 1 जा 2 3 1 जा 3 और 12 1 जा 12 माइनस 12। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, 12 और 12 2 कितने होते 14 माइनस 14 प्लस 3। अभी 14 में से 3 निकालो कितना हो जाएगा माइनस 11, माइनस 11 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो आप वर्डिंग में क्या लिखोगे, सिंस a डॉट b इज नॉट इक्वल टू 0 so given vectors are not orthogonal, ठीक है ना। तो a डॉट b 0 के बराबर नहीं आ गया, तो ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहां पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।